बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छे और सच्चे वाक़यात सुनने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की वफ़ात का दर्दनाक वाक़या। एक दिन सुबह का वक्त था कि हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु घर में दाखिल होते हैं तो हज़रत अली अजीब व गरीब हालत देखते हैं कि हज़रत फ़ातिमा रो रही हैं, आंखों से आंसू बह रहे हैं, चक्की पीसने के लिए तैयार है, बिरोसी में पानी गर्म हो रहा है और करीब में ही धोने के लिए कपड़े रखे हुए हैं। हज़रत अली हैरान हो जाते हैं कि मैं तो रोज़ाना सुबह घर में आता हूँ, लेकिन मैंने ये कभी नहीं देखा कि मेरी बीवी फ़ातिमा रो रही हो और पानी गर्म हो रहा हो, कहीं कपड़े धोने की तैयारी हो रही हो, कहीं चक्की पीसने की तैयारी हो रही हो। बस हज़रत अली घबरा जाते हैं और हज़रत फ़ातिमा से पूछते हैं, ए फ़ातिमा, सुबह फजर के वक़्त ये क्या मामला है कि तुम रो रही हो और ये सारी चीज़ें तैयार हो रही हैं। लेकिन हज़रत फ़ातिमा कोई जवाब नहीं देती। हज़रत अली जैसे जैसे सवाल करते हैं, हज़रत फ़ातिमा का रोना और ज़्यादा बढ़ जाता है। हज़रत अली कहते हैं, ए फ़ातिमा, तुझे खुदा का वास्ता मुझे बताओ तो सही, तुम क्यों रो रही हो, आखिर क्या मामला है। बस हज़रत फ़ातिमा रोने लगती हैं और रोकर कहती हैं, मैं आपसे क्या बताऊं, रात मैंने ख्वाब देखा है। मैंने ख्वाब में सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा कि वो किसी चीज को तलाश कर रहे हैं। मैंने पूछा, ए मेरे अब्बा जान, आप किस चीज को तलाश कर रहे हो? तो मेरे अब्बा जान ने कहा, मेरी बेटी, मैं तुझे ही तलाश कर रहा हूं। हजरत फातिमा ये ख्वाब बताती हैं और कहती हैं, ए अली, ये मेरा आखिरी दिन है। मुझे मेरे वालिद ने बता दिया है कि मैं अब कुछ ही देर में खुदा को प्यारी होने वाली हूँ, ये मेरा आखिरी वक़्त है। तो हज़रत अली धाड़े मार कर रोने लगते हैं और पूछते हैं, ए फ़ातिमा, अभी तेरे वालिद के इंतकाल को 6 महीने भी नहीं गुजरे हैं, अभी उनका गम हमारे सीनों के अंदर मौजूद है। तेरा इंतकाल हो जाएगा तो हम गम को कैसे बर्दाश्त करेंगे? हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा जवाब देती हैं कि ए मेरे शोहर, जैसे मेरे अब्बा की वफ़ात पर आपने सब्र किया था, मेरी वफ़ात पर भी सब्र कर लेना। दोस्तों, हज़रत फ़ातिमा की तबीयत ख़राब से ख़राब होने लगती है, बुखार बढ़ता चला जाता है, लेकिन फिर भी हज़रत फ़ातिमा चक्की पीसती रहती हैं। हज़रत अली उनके हाथों को पकड़ लेते हैं और कहते हैं कि बस करो ए फ़ातिमा, आज तुम्हारा आखिरी दिन है, तुम हमें छोड़कर जाने वाली हो। चक्की पीसना, कपड़े धोना, पानी गर्म करना, ये सब तकलीफ क्यों उठा रही हो? हज़रत फ़ातिमा रोकर कहने लगती हैं, मुझे तुम्हारा भी तो हक अदा करना है और मुझे अपने बेटे हसन हुसैन का भी हक अदा करना है। मैं तो अब दुनिया से चली जाऊंगी, लेकिन मैं चाहती हूँ मैं अपने बच्चों को नहला कर जाऊं और सारा काम निपटा कर जाऊं, ताकि तुम्हें किसी के सामने हाथ फैलाना ना पड़े। हज़रत अली उनको समझाकर खड़ा करते हैं। हज़रत अली भी रो रहे हैं और हज़रत फ़ातिमा भी रो रही हैं। इतने में वो दोनों प्यारे बच्चे हसन और हुसैन घर के अंदर दाखिल हो जाते हैं। दोस्तों, उस माँ के दिल पर क्या गुजरती होगी जो अपने दोनों बच्चों को आखिरी मर्तबा देख रही है। हज़रत फ़ातिमा दोनों बच्चे हसन और हुसैन को अपने सीने से लगा लेती हैं। अपनी माँ को रोता हुआ देखकर ये दोनों मासूम बच्चे भी बिलबिलाने लगते हैं और रोते हुए पूछते हैं, माँ तू क्यों रोती है? अपने बाप से पूछते हैं, अब्बा जान तुम क्यों रोते हो? तो ये दोनों कोई जवाब नहीं दे पाते। हज़रत फ़ातिमा बच्चों को इशारे से कहती हैं कि तुम मेरे वालिद अपने नाना की कब्र पर चले जाओ। दोनों मासूम बच्चे नबी की कब्र पर जाते हैं। अभी कब्र के पास खड़े ही होते हैं तो अंदर से आवाज आती है, ऐ मेरे नवासो, तुम अपनी माँ के पास चले जाओ, मेरे पास तो तुम बाद में भी आ सकते हो, लेकिन आज आखिरी दिन है, इस दिन के बाद तुम्हें अपनी माँ का चेहरा नजर नहीं आएगा।
दोस्तों, उन बच्चों के ऊपर क्या गुजर रही होगी। वो बच्चे रोते पीटते घर में आकर देखते हैं कि माँ भी रो रही है और बाबा जान भी रो रहे हैं। ये दोनों बच्चे आकर अपनी माँ के गले लग जाते हैं। हजरत फातिमा का बुखार और बढ़ने लगता है। शाम का वक्त होता है। अब हजरत फातिमा को यकीन हो जाता है कि अब मेरा आखिरी वक्त आ गया है। हजरत फातिमा हजरत अली को अपने पास बिठा लेती हैं और कहती हैं, ऐ मेरे प्यारे शोहर, मेरे जहन में 3 बातें हैं जो मैं आपसे कहना चाहती हूँ। हजरत फातिमा अपने बिस्तर पर लेटी हुई अपने शोहर से कहती हैं, मुझे मालूम नहीं कि निकाह में आने के बाद मेरी तरफ से तुम्हें कितनी तकलीफ पहुंची होगी। ऐ मेरे शोहर, खुदा के वास्ते मेरे मरने से पहले मुझे माफ कर देना, ताकि कयामत के मैदान में मुझे मेरे नबी के सामने जलील न होना पड़े। हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु धाड़े मार कर रोने लगते हैं और फातिमा के सर पर हाथ फेरते हुए कहते हैं, ऐ फातिमा, तू गम न कर, बल्कि आज तो फिक्र मुझे होनी चाहिए कि तू नबी की बेटी है और मैं तेरा हक अदा न कर सका। और फिर इसके बाद हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु एक लंबी सांस लेकर कहते हैं, ऐ फातिमा, मुझे मालूम है जब से तू मेरे घर पर आई है तुझे कभी 2 वक्त की रोटी भी नसीब नहीं हुई है। ये सुनकर हजरत फातिमा भी खूब रोने लगती हैं और एक दूसरी बात कहती हैं, ऐ मेरे शोहर, मेरे इंतकाल के बाद तुम्हें जिस औरत से निकाह करना हो कर लेना, मैं तुम्हें अपनी तरफ से इजाजत देती हूँ। इसके बाद अपने दोनों प्यारे बेटे हजरत हसन और हुसैन की तरफ इशारा करके कहती है, ऐ अली, तुम जिससे चाहो निकाह कर लेना, लेकिन एक रात मेरे इन बच्चों के पास भी जरूर गुजारना। ये मासूम हैं, ये अभी अपना अच्छा और बुरा नहीं समझते, और जब ये बालिग हो जाएं तो इनको खुदा के हवाले कर देना। और तीसरी बात जो हजरत फातिमा ने आखिरी वसीयत के तौर पर कही, हजरत फातिमा फरमाती हैं, ऐ मेरे शोहर, मेरा इंतकाल हो जाए तो किसी को न बुलाना। ये सुनते ही हजरत अली बड़े जोश में आ जाते हैं और कहते हैं कि आप तो नबी की बेटी हैं और आप कहती हो कि किसी को ना बुलाना। मैं तो सारे मदीने वालों को बुला लूंगा, मैं तो अंसार को बुला लूंगा, मैं तो मुहाजिरीन को बुला लूंगा, मैं पूरे मदीने को तेरे जनाजे में जमा कर दूंगा। हजरत फातिमा इशारे से कहती हैं कि नहीं, मेरे जनाजे में किसी को न बुलाना, मेरे जनाजे में सिर्फ तुम होंगे और मेरे ये 2 मासूम बेटे होंगे, इनके सिवा मेरे जनाजे में और कोई न आए। हजरत अली पूछते हैं कि आखिर वजह क्या है। हजरत फातिमा रोने लगती हैं और रोकर कहने लगती हैं, मेरे वालिद ने मुझसे कहा था कि बेटी पर्दे में रहना। मैंने अपने वालिद की बात को पूरा किया। जिंदगी में किसी मर्द ने मेरे बदन को नहीं देखा। मैं चाहती हूँ कि मौत के बाद भी मेरे बदन को कोई न देखे। फिर इंतकाल से पहले हजरत फातिमा एक और जुमला कहती हैं कि ऐ अली, मैं आज रोजे से हूँ। ख्वाब में मुझसे मेरे वालिद ने कहा था कि बेटी, सहरी अली के दस्तरखान पर करना और इफ्तारी इंशाअल्लाह मेरे दस्तरखान पर होगी। बस ये जुमला कहकर कुछ ही देर बाद हजरत फातिमा का इंतकाल हो जाता है। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। हजरत फातिमा को कफन दिया जाता है, जनाजे की नमाज अदा की जाती है और फिर जनाजे को उठाते हैं। जनाजे को कंधा देने वाले हजरत अली और उनके 2 बेटे हजरत हसन और हुसैन हैं। चौथे पाए को कंधा देने वाला कोई नहीं था। जब ये तीनों जनाजे को लेकर के चलते हैं, अचानक सामने से एक सहाबी नजर आते हैं जिनका नाम हजरत अबू जर गिफारी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हैं। वो वहां पहुंच जाते हैं। हजरत अली कहते हैं, खुदा ने तुम्हें भेजा है और आज अल्लाह के लाडले नबी की बेटी का इंतकाल हो चुका है, तुम इनको कंधा दे दो। तो हजरत अबू जर भी कंधा देते हैं और ये जनाजा आगे को बढ़ने लगता है। तो जब हजरत फातिमा की कब्र पर पहुंचते हैं और हजरत फातिमा को कब्र में रखना होता है, तो हसन और हुसैन दोनों मासूम बच्चे जब अपनी माँ को कब्र में रखने जाते हैं तो बेचैन होकर तड़पने लगते हैं, जैसे मछली बगैर पानी के तड़पती है। हजरत अबू जर जब ये सब मंजर देखते हैं तो वो भी तड़प उठते हैं
اور وہ قبر سے کہنے لگتے ہیں، اے قبر، تجھے معلوم ہے کہ آج ہم کس کا جنازہ لے کر آئے ہیں؟ یہ اس کا جنازہ ہے جس کو اللہ کے رسول کی بیٹی کہا جاتا ہے، یہ حضرت علی کی بیوی کا جنازہ ہے، یہ حسن اور حسین کی ماں کا جنازہ ہے۔ تو قبر کے اندر سے آواز آتی ہے، اے ابو ذر، یہاں خاندان اور رشتے نہ گناؤ، یہاں تو یہ بتاؤ کہ اچھے عمل کر کے کون آیا ہے اور برے عمل کر کے کون آیا ہے۔ میرے پیارے بھائیوں، یہ جملہ جو قبر کے اندر سے نکلا تھا، یہ حضرت فاطمہ کے لیے نہیں نکلا تھا۔ حضرت فاطمہ تو بخشی بخشائی خدا کی نیک بندی تھی، لیکن یہ جملہ ہمارے لیے ہے اور ہمارے ماں باپ اور بہن بھائیوں کے لیے ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو دین پر چلنا آسان فرمائے، عذاب قبر سے ہماری حفاظت فرمائے، ایمان پر خاتمہ نصیب فرمائے، آمین۔ السلام علیکم۔